हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ प्रॉब्लम्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आज का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ x माइनस 3/x=2, x नॉट इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको x-3/x=2 को गुणनखंड विधि से हल करना है। सर इट इज़ बाई फैक्टराइजेशन मेथड। सो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में दिया है x-3/x=2 दिया है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, x आ जाएगा, ये x² हो जाएगा, -3 = 2 हो जाएगा। x जगह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x² -3 और 2 इंटू x दैट इज 2x हो जाता है। अब इसको हमको दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख देना है। तो x² आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा, 2x को यहाँ ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये -3 = 0। अब इसके बाद में हम लोगों सो यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग 3 मेथड्स, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक formula. Okay, so now I will do this problem by using factorization method. Okay, so for factorization method first of all क्या करना है, हम लोगों को x² का कोएफिशिएंट देखना है, दैट इज x² कोएफिशिएंट इक्वल टू 1. सो दिस इज x² फर्स्ट टर्म, x सेकेंड टर्म एंड कांस्टेंट इज द थर्ड टर्म। फैक्टराइजेशन करने के लिए सीक्वेंस ऑर्डर में उसको लिख लेना है। नाउ कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, ओनली कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -3 है। ओके, अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म यहाँ पे आ गया हमारे पास -2x। फर्स्ट क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x², नथिंग इज देयर मीन्स ऑलवेज 1, और कांस्टेंट को इंटू कर लेना है। क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को इंटू कर लेना है। सो यू गॉट इट आंसर -3 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में 3 का फैक्टराइजेशन ले लेंगे हम लोग। देन यू हैव टू गेट द मिडिल टर्म -2x आना चाहिए, मिडिल टर्म -2x आना चाहिए। सो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 × 3 = 3. So now a middle term is minus, constant middle term is -2x. So in these two numbers you have to get the biggest number as a minus and the smallest number as a plus. So you can write -3 and +1. If you subtract you will get -2, and if you multiply these two, multiply करेंगे तो 3 आएगा, minus into plus minus. So whenever you multiply you have to get the constant term -3. If you add or subtract you have to get the middle term. Middle term is -2. Only see the coefficient of x -2. Then this you can consider, उसको हम कंसिडर कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, तो कंसिडर कर ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा 1x²। ये जो सेकेंड टर्म दिख रहा है, सेकेंड टर्म के बदले में हम लोग रिप्लेस कर देंगे -3 + 1, -3 और +1। अब वेरिएबल x है तो हम x लिख लेंगे, और -3 एज इट इज़, कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 टर्म। सो यू कैन टेक द x कॉमन। व्हेन यू टेक द x कॉमन, here already square is there, 1x we have taken outside, so one more x will write here. From this also you have taken x, so -3 left here. Same, give some gap and write here third term and fourth term x -3. So if you see the coefficient of x is 1 and symbol is +1. When you multiply you have to get the above these two terms, 1 into x, x plus into minus, minus 1 into 3, 3.
Whenever you multiply this, you have to get the above two terms. Okay. Now from this you have to take the common. दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, x माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर हम। तो x माइनस थ्री कॉमन ले लिए दोनों में से। अब यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बच गया, 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू 0। ठीक है। वेनेवर टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमको उसको इंडिविजुअल जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। दैट इज x माइनस थ्री इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0. So this answer you got x equal to 3 and this one answer you got x equal to minus 1. So these are the answers. One more important here. Your highest power is 2 in the quadratic equation. Then you have to get definitely 2 solutions for the problem. So this is the method for the factorization method. Okay. So first problem. अब एक और हम सेकेंड प्रॉब्लम चूज कर लेते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम चूज कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भी सेम है, देखो फाइंड द टू नंबर्स वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 132 है। दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 और उनका गुणनफल 132 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ओके। सो अब हमको यहाँ पे दो संख्या लेना है। वी हैव टू सपोज टू नंबर्स। सो आई कैन सपोज लेट द टू नंबर्स बी